अब इनको लग रहा है मैं देख ही लूं जरा, है ना। और वो उनके पिताजी बोले कि जरा मेरी पुत्री का हाथ ही देख लीजिए। तो हाथ ऐसा पकड़ा देवऋषि नारद ने, हाथ तो पकड़ा है पर आंखें टिकी हैं उसके मुख पर, टंग गई आंखें। देखे जा रहे हैं कितनी सुंदर है, हाय हाय कितनी सुंदर है, आए कितनी सुंदर। अगर चंद्रमा अपनी चांदनी छोड़ दे देवियों, अगर सूर्य अपने त्याग का तेज का त्याग कर दे, और अगर नदी अपनी जल राशि को छोड़ दे, अगर धरती अपने धैर्य को छोड़ दे, बताओ बताओ देवियों, अगर चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग कर दे, बताओ देवियों, बोलो ना देवियों, और अगर साधु अपनी विरति का त्याग कर दे तो फिर उसके होने का कोई अर्थ। साधु का भूषण है वैराग्य और विरति। जानती हो विरति? एक है रति जो काम के साथ लगी है, काम की पत्नी है ना रति। रति बुरी नहीं होती, काम के साथ लगती है तो नाश करती है, और राम रति बन जाती है तो धन्य कर देती है, कृतार्थ कर देती है। अब इनको ये देख रहे हैं हाथ के जो इसको भरेगा वो अमर हो जाएगा, और ऐसा उसका चारों तरफ उनका वैभव, उसका राज्य। तो इन्हें लग रहा है ये मेरा ही वर्ण कर ले, पर मेरे जैसे सूखे साखे बाबा का ये कैसे वर्ण कर सकती है? मुझे सुंदर रूप मिले। सुंदर रूप किसका है बोलो ना? सबसे सुंदर कौन है बोलो? नारायण से सुंदर कोई है? बड़े बड़े कमल नेत्र, प्यारे अधर पल्लव, सुंदर चिबुक, उन्नत ललाट, घुंघराली अलकावली, शंख जैसी ग्रीवा, केहरी जैसी कमर, बलिष्ठ स्कंद, अजान बाहु, मेरे प्रभु उनसे सुंदरता मांग लो। अब भगवान के पास, प्रभु प्रभु जल्दी करो जल्दी करो, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, जल्दी करो। भगवान ने कहा क्या करें क्या करें? बोले ब्याह करना है ब्याह करना है। भगवान ने कहा अभी तो कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया, अब ब्याह। अरे बोले भाड़ में जाने दो कामदेव को, अब उसकी बात मत करो, वो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, अब तो आप आज की बात करो। तो फिर मैं क्या करूं? बोले सुंदर रूप दे दीजिए। देव ऋषि नारद ने सुंदर रूप मांगा है देवियों, पर एक बहुत सुंदर चीज देव ऋषि नारद के मुख से निकली, बहुत सुंदर। आज की कथा का मंत्र है, याद कीजिए। क्या मांगोगे जी? हम मांगेंगे, हमें पता है हमारे लिए ये ठीक है। हाँ? कुपथ मांग जो व्याकुल रोगी। जो रोगी होता है उसे तो रसगुल्ले खाने का दिल करता है ना, उसे तो लगता है ना मैं पनीर के पकौड़े खा लूं, लेकिन वैद्य को पता है कि ये इसके लिए उचित, बोलो ना। इसलिए इस चौपाई को सब दोहराइए। जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा, जय ही विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा, विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सो बेग। जय विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन नामृषा। भगवान ने देवऋषि नारद को क्या दे दिया था? सुंदर मुख दिया था, है? बोलो ना क्या दिया? बंदर मुख। सबको नहीं दिख रहा बंदर मुख, सिर्फ विश्व मोहिनी को दिख रहा बंदर मुख, बाकी सबको दिख रहा है देवऋषि नारद। बस एक भोले बाबा के दो गण हैं, उनको भी दिख रहा बंदर मुख। भगवान सोच रहे हैं एक दिन बंदर बन जाएंगे देवऋषि, तो फिर जिंदगी भर बंदर बनकर नाचने से मुक्ति मिल जाएगी ना।
इसलिए मेरे 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 भक्त की मुझे रक्षा ऐसे करनी पड़ेगी ना। और फिर आप जानते हो कि मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इतना वो बैठे तो वहां है, विश्व मोहिनी आई, और जब पहली पंक्ति में बंदर मुख देखा तो उस पूरी पंक्ति का ही त्याग करके दूसरी तरफ चली गई। संतों ने कहा स्मरण रखिएगा, संतों की पंक्ति में जो बैठा होता है तो माया का वहां प्रवेश नहीं होता है। गणों ने कहा जाके देखिए, ये आपको वरमाला नहीं पहनाने वाली, मुख तो देख लो जाके अपना। और जैसे ही बंदर मुख देखा, क्रोध में भरकर देव ऋषि नारद ने भगवान को श्राप दिया और कहा तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पे कोई है नहीं कि तुम्हारा कोई टेटुआ पकड़े, तुम मनमानी करते रहते हो। तुमने देवताओं को अमृत पिला दिया और फिर दैत्यों को तुमने वारुणी पिलाई, और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके जब देखो तब तुम छल छल करते रहते हो। और अब तुमने मुझे बाइना दिया, बाइना है, तुमने मुझसे पंगा लिया, मुझसे मैं देख लूंगा तुम्हें। मैं स्त्री के लिए व्याकुल हूं ना, तो तुम भी स्त्री के लिए व्याकुल रोते फिरोगे। और जानते हो मुझे बंदर मुख दे दिया, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और इतना ही नहीं, ये सब भोगने के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। 3 शाप देव ऋषि नारद, ऐसा मुंह से छूट रही हैं बातें जैसे स्टेन गन से गोलियां। और आपको तो पता है अगर कामना पूरी ना हो तो क्या पैदा होता है? क्रोध। बोला ना, जानती तो सब हो, भूलती नहीं हो। भगवान ने कहा ऐसा है देव ऋषि, अच्छा हो गया आपने शाप दे दिया, अब मैं मनुष्य बनूंगा और मनुष्य बनकर धरती के मनुष्य को बताऊंगा कि जीना किसे कहते हैं, पति कैसा होता है, पुत्र कैसा होता है, भाई कैसा होता है, स्वजन कैसा होता है, मित्र कैसा। देखो देव ऋषि, आपने श्राप नहीं दिया, आपने वरदान दिया। आपने कहा बंदर मेरी सहायता करेंगे, ये शाप थोड़ी है देव ऋषि। और अगर आपके हृदय में बहुत ताप है ना, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लो, आपके चित्त को शांति मिलेगी। बड़ी सुंदर सी कथा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।